नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत के एक बहुत ही गहरे संवाद पर बात करने वाले हैं। जी, राजा प्राचीन बरही और नारद मुनि का संवाद बड़ा दिलचस्प प्रसंग है ये। हाँ, वही राजा कर्मों में मतलब कर्मकांड में बुरी तरह उलझे हुए हैं, उनकी बुद्धि फंसी हुई है। और वो पूछ रहे हैं कि वो विमल ज्ञान क्या है। हाँ, मतलब शुद्ध ज्ञान जिससे कर्मों के इस बंधन से, इस चक्कर से मुक्ति मिल सके। तो आज की हमारी चर्चा का आधार महर्षि मुक्त के प्रवचन है श्रीमद् भागवत रहस्य पर। अच्छा। हाँ, उसमें कर्म, अज्ञान, ज्ञान इन सबको भगवत गीता के श्लोकों से जोड़कर समझाया गया है। बढ़िया। तो कोशिश रहेगी कि हम इसे सरल तरीके से समझें। जी बिल्कुल। तो राजा कह रहे हैं कर्मापविद्ध, मतलब कर्मों में फंसी हुई है बुद्धि, इसलिए आत्मा को नहीं जान पा रहे। अक्सर होता है ना, कर्मकांडी व्यक्ति अपने 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं समझ लेता है। बिल्कुल, उसकी दुनिया, उसकी सोच सब उसी दायरे में सिमट जाती है। तो ऐसे में आत्मा जैसी सूक्ष्म चीज को समझना तो मुश्किल होगा ही। हाँ, और शायद इसी को मतलब इस सीमित ज्ञान को मलिन ज्ञान कहा गया है, अशुद्ध ज्ञान। हाँ अच्छा, इसीलिए राजा विमल ज्ञान मांग रहे हैं। शुद्ध ज्ञान। जी। ये मैलापन, ये अशुद्धि आती कहाँ से है? जब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और खुद को शरीर मान लेते हैं। हाँ, या कोई पद, कोई पहचान, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं माँ हूँ, ये सब माना हुआ ज्ञान है। मतलब ये जो मान लिया वही मलिन ज्ञान है। एक तरह से हाँ। विमल ज्ञान तब होता है जब ये सारी मान्यताएं, ये सारे लेबल्स हट जाते हैं और बचता है सिर्फ शुद्ध में आत्मा। वही आत्मा। गीता में भी आता है ना 7वें अध्याय में कि योग माया से ढका हुआ आत्मा सबको दिखता नहीं। हाँ हाँ, पढ़ा है। तो ये माया यही मान्यताएं हैं जो हमने मान लिया है। सही पकड़ा, बिल्कुल यही वो पर्दा है। विमल ज्ञान मतलब इस पर्दे का हटना। लेकिन कर्मकांड भी तो कुछ फल देते हैं, जैसे जप, तप, व्रत, इनसे स्वर्ग मिलता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, पर राजा इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि ये स्थायी नहीं है। सही बात है। गीता में इसे पुष्पता वाणी कहा गया है। हाँ, दूसरे अध्याय में, मतलब फूलों जैसी आकर्षक बातें, पर असली फल यानी मुक्ति नहीं देती। और स्वर्ग भी तो टेम्परेरी है। गीता में ही 9वें अध्याय में साफ लिखा है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। बिल्कुल, पुण्य खत्म तो वापस यही मृत्यु लोक में। तो कर्म स्वर्ग तो दे सकता है, पर मुक्ति नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बताते हैं, कर्म से अज्ञान का नाश हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म खुद अज्ञान से पैदा होता है। अज्ञान मतलब मैं शरीर हूँ, मैं करने वाला हूँ का भाव। अच्छा। स्रोत में राम गीता का उदाहरण है, जैसे कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, हाँ हाँ, वैसे ही अज्ञान से उपजा कर्म अज्ञान को कैसे मिटाएगा। ये बात तो सोचने वाली है कि कर्म करते रहने से ज्ञान नहीं मिलेगा। जी तो फिर ये कर्मों का जाल ये काम कैसे करता है? स्रोत में संचेत, प्रारब्ध, क्रियमाण, इनकी बात है। हाँ, उसे एक हत्ती के उदाहरण से समझाया है, अनाज का गोदाम। हत्ती? अच्छा, कैसे? देखिए, हमारे जन्म जन्मांतर के जमा कर्म है संचित, वो पूरी खत्ती है। ठीक है। उसमें से इस जन्म में भोगने के लिए जो हिस्सा निकाला वो है प्रारब्ध। अच्छा, जो इस जन्म में मिल रहा है। हाँ, और जो हम अभी कर रहे हैं वो है क्रियमाण कर्म, रोजमर्रा के काम। हाँ, पर इसमें एक पेच है। जब हम मैंने किया का अहंकार जोड़ देते हैं तो वो कर्म फल पैदा करता है, बंधन बनता है। ये अहंकार उस ब्याज की तरह है जो खत्ती संचित कर्म को और बढ़ाता रहता है। ओह, मतलब सारा खेल इस अहंकार का है, मैं करता हूँ। बिल्कुल, गीता भी यही कहती है 3रे अध्याय में कि सारे काम प्रकृति के गुणों से होते हैं, पर अहंकार में फंसा मूढ़ व्यक्ति सोचता है मैंने किया। तो समाधान क्या है? कैसे निकलें इस मैं करता हूँ के भाव से? तत्व ज्ञान से। जो तत्व को जानता है वो समझता है मैं कुछ नहीं करता। ये भी गीता में है 5वें अध्याय में। आत्मा शरीर में रहते हुए भी कुछ नहीं करती। हाँ, आत्मा शरीर, मन, इंद्रियों के कामों से अलग है, निर्लिप्त है। 13वें अध्याय में कहा है आत्मा न करती है न लिप्त होती है। इसे ही साक्षी भाव कहते हैं शायद। जी हाँ, साक्षी। साक्षी यानी सिर्फ देखने वाला, जानने वाला, पर करने वाला नहीं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है पर किसी चीज में लिप्त नहीं होता। आत्मा भी ऐसी ही है। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये अनुभव करने की चीज है या सिर्फ फिलॉसफी है?
श्रोतो तो इसे अनुभव का विषय ही बताते हैं। कहते हैं जब हम किसी चीज को पूरी तल्लीनता से अनुभव करते हैं तो उस पल देखने वाला और देखी जाने वाली चीज का भेद मिट जाता है। अच्छा। हाँ, बचता है सिर्फ जानना, शुद्ध चेतना, वही साक्षी मैं है। तब क्या होगा? तब कहते हैं उस खत्ती में ज्ञान की आग लग जाती है। हाँ, मतलब ये बोध कि मैं करता नहीं हूँ, ये कर्तापन के अहंकार को जला देता है। इससे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। वाह। और जो अभी कर रहे हैं क्रियामाण कर्म? जब कर्तापन का भाव ही नहीं रहा तो नए कर्म बंधन कैसे बनाएंगे? वो ब्याज वाला हिसाब बंद। लेकिन प्रारब्ध का क्या? जो कर्म फल देना शुरू कर चुके हैं वो तो भोगना पड़ेगा ना? इस पर थोड़ी अलग अलग राय हैं। कुछ मानते हैं प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। हाँ, सुना है। पर स्रोत एक तर्क देता है, अगर अज्ञान ही सारे कर्मों की जड़ है तो ज्ञान से तो जड़ ही कट जानी चाहिए, है ना? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो फिर प्रारब्ध कैसे बचेगा? हो सकता है गुरु शिष्य परंपरा या देह के व्यवहार के लिए बात कही जाती हो, पर तत्वज्ञान का असर तो पूर्ण होना चाहिए। तो कुल मिला के कर्मों के जाल से निकलने का रास्ता कर्मकांड से ज्यादा ज्ञान में है। खुद को कर्ता भोक्ता के भ्रम से निकालकर साक्षी समझना। बिल्कुल यही सार है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। गीता कहती है 5-10 कि ज्ञानी कमल के पत्ते की तरह संसार में रहता है, पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, पद्म पत्र में वामसा। हाँ, तो अगर आत्मा का स्वभाव है, सदा मुक्त है, वो अकर्ता है, निर्लिप्त है, तो फिर उसके लिए सच में बंधन और मुक्ति का क्या मतलब रह जाता है? क्या बंधन भी बस एक मानी हुई बात ही है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।